हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास एक पर्सन का कॉल आया है जो कि पहले से किसी कंपनी में डायरेक्टर है। लेकिन एट द टाइम उनको जो है एक कंपनी रजिस्टर करनी थी। न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन उनकी क्या है, नेम अप्रूवल की जो लास्ट डेट है वो आज ही है। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने मेरे पास फोन किया कि वो डायरेक्टर तो दूसरी कंपनी में बनना चाहते हैं, लेकिन उनका जो डिन है वो केवाईसी ना करने की वजह से डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अभी क्या है, बिना एक्टिवेट किए हुए यानी बिना अप्रूव किए हुए जिनको हम जो है कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना सकते किसी नई कंपनी में। तो सेम प्रोसेस था, उन्होंने सेम प्रोसेस जब अप्लाई किया तो उनको कुछ दिक्कत आई है और मुझसे उन्होंने पूछा कि मतलब कि जो फॉर्म्स हैं उसमें एक उन्हें एक तो दो चीजें होती हैं। एक नंबर से केवाईसी मतलब होता है कि हम उनको वेब केवाईसी कर लेते हैं। दूसरा होता है कि हमें करना होता है कंप्लीटली कंप्लीटली फॉर्म लगाने होते हैं, A to Z जो है डॉक्यूमेंट लगाने होता है और फिर केवाईसी होती है। और साथ ही साथ उसमें सर्टिफिकेशन भी जाते हैं, जैसे सीए का सर्टिफिकेशन जाता है या सीएस का सर्टिफिकेशन लगता है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या इस केस में जो है उन्हें सीए के साइन लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या फिर डायरेक्टली डिन एक्ट जो है उनका एक्टिवेट किया जा सकता है। तो देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर आपने अपनी डिन केवाईसी पहले नहीं की यानी कि आप फर्स्ट टाइम अगर केवाईसी कर रहे हैं तो फिर आपको सीए या सीएस का सर्टिफिकेशन लगेगा और उसके बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। जनरली क्या होता है कि इधर जैसे ही आप लगाएंगे अप्रूव हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट करते हैं। यानी जो पेनाल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेनाल्टी जो लगेगी उस दिन पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अप्रूव शो कर जाएगा। लेकिन जब आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तब वहां पर नहीं लेगा। उसी में क्या होता है कि कुछ घंटों का गैप लगता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि 2 से 3 घंटे का गैप ले लेता है कि हमने यहाँ तो अप्रूव कर दिया है अप्लाई, ले अप्रूव भी हो गया यहाँ से, लेकिन जो हम मेन काम करना चाहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन में वो अप्रूवल का भी नहीं आया, वहां पर एक ही चीज दिखा रहा है, डीएक्टिवेट। तो ऐसे केस में ध्यान रखिए, अगर आपका नॉर्मल है जैसे कि आपने इससे पहले केवाईसी किया हुआ है, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जब भी केवाईसी करें नेक्स्ट टाइम, तो उसमें आप वेब केवाईसी करें। वेब केवाईसी क्या होता है कि जिधर जैसे ही आपने अप्रूव किया यानी जैसे आपने सबमिट किया गवर्नमेंट फीस पेमेंट की, डायरेक्टली आपका अप्रूव हो जाएगा। उस दिन को आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। सीए सर्टिफिकेशन आप तभी लगाइएगा, मान लीजिए आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया है तो आप चाहते हैं आपका जो जिन में भी डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाए, तो वहां पर आधार कार्ड लगा के अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चेंज करने के लिए आप कंप्लीटली फॉर्म फिल करेंगे और अगर कुछ भी चेंज नहीं करना है, पहले ही डिटेल्स पहले से ही डिटेल्स है, तो आप डायरेक्टली वेब केवाईसी कीजिए। इससे आपका डायरेक्टली दिन अप्रूव हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा, और एट दैट सेम टाइम आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो वेब केवाईसी और नॉर्मल फॉर्म केवाईसी में आपको अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, और वेब केवाईसी में सीए के या सीएस के साइन नहीं लगते हैं, लेकिन जो केवाईसी के जो कंप्लीटली फॉर्म फिल करते हैं उसमें सीए या सीएस के साइन की सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये मैंडेटरी, इसके बिना हम फाइल नहीं कर सकते। ठीक है,